नमस्कार प्यारे छात्राओं, रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत आपका हृदय से स्वागत करता हूं। प्यारे छात्राओं, आज हम कक्षा 11वीं के लिए पांचवा जो हमारा भाग है मध्ययुगीन काव्य, इनमें अ भाग जो पहला भाग है वह है भक्ति महिमा। तो भक्ति महिमा संत दादू दयाल जी ने लिखी है, उस भक्ति महिमा का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। इस मध्ययुगीन काव्य में दो प्रकार की कविताएं हैं और बाद में हम सूरदास का भी अध्ययन यहाँ पर करेंगे। आज ये लेक्चर मैं आपको दो भागों में प्रस्तुत करूंगा। जो पहला भाग है यहाँ पर हम कवि परिचय, कवि विधा, काव्य की जो विधा है वह, और मध्यवर्ती जो कल्पना है यह भक्ति महिमा की, इसके बारे में मैं आपके सामने विषय रखूंगा। तो लीजिए प्यारे छात्राओं, संत दादू दयाल जी के बारे में हम यहाँ पर परिचय करेंगे। कवि परिचय में संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 1544 में हुआ। आगे चलकर संत दादू दयाल ने अपने विचारों पर चलने वाला एक पंथ का निर्माण किया, उसे ही आगे चलकर नाम पड़ा दादू पंथ। और संत दादू दयाल वैसे तो कबीरदास जी को गुरु मानते थे और कबीरदास जी के विचारों पर वे चलते थे। उनके समस्त कविताओं में हम अगर बात करें तो समस्त कविताओं में सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास का उन्होंने विरोध किया। सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास का विरोध किया और समाज में अच्छे विचारों की वहां पर स्थापना करने की कोशिश की है। वैसे तो दादू दयाल जी निर्गुण पंथ के, यानी परमेश्वर सभी जीव मात्र में मौजूद है, ऐसे विचार रखने वाले निर्गुण पंथ के कवि है। और इस तरह दादू दयाल जी का परिचय और उनकी जो मृत्यु है वो 1603 में हुई। तो इस तरह उनका जीवन काल हम यहाँ पर कह सकते हैं। उनके कुछ साहित्यिक विधाएं हैं। उन साहित्यिक विधाओं में अगर हम बात करें तो अनभयवाणी और कालबोली, अनभयवाणी और कायाबोली, ये दो उनकी कविताओं का यहाँ पर संग्रह, जैसे कि साखियों का संग्रह, उसकी बात यहाँ पर हम करते हैं। और समस्त इन दोनों साहित्यों में साखी, ये साखी एक नया काव्य प्रकार यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। काव्य प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो साखी एक अपभ्रंश शब्द है, उसका अर्थ है साक्ष्य, ज्ञान और नीति। साखी का अर्थ है नीति उपदेश, साक्ष्य देना, प्रत्यक्ष बात को सामने रखना और ज्ञान की बातें करना। तो एक अपभ्रंश रूप है। वैसे दोहा छंद का प्रकार से ही साखी छंद का निर्माण यहाँ पर हुआ। जैसे कि दोहा छंद में दो चरण होते हैं, वैसे साखी में भी यहाँ पर दो चरण होते हैं। और सांप्रदायिक लोग साखी का गायन भी करते हैं और ज्ञान की, उपदेश की बातें भी करते हैं। तो नीतिपरक बात को सामने रखना, सामाजिक व्यवहार के कुछ उदाहरण देना, यह साखी में यहाँ पर जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु मौजूद होती है। तो इस तरह दोहा छंद से निर्माण होने वाली यह साखी है। दो चरणों वाला यह काव्य प्रकार है और वहां पर गुरु भक्ति, नाम महिमा और ज्ञान की बातें सामने रखी जाती है। दोस्तों, हम यहाँ पर काव्य परिचय जो भक्ति महिमा है उस काव्य परिचय की यहाँ पर बात करेंगे। तो लगभग यह संपूर्ण साखी में कवि संत दादू दयाल जी गुरु महिमा की बात सामने रखते हैं, नामस्मरण की शक्ति की बात सामने रखते हैं, भगवत प्रेम की बात सामने रखते हैं। प्यारे दोस्त छात्राओं, वैसे तो सारे संतों का एक ही उद्देश्य होता है, वह है भगवत प्राप्ति। हमारा आचरण अच्छा हो और आचरण में अहंकार का कोई अंश नहीं होना चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आध्यात्मिक मार्ग में पूरी तरह सफल हो सकते हैं। और इस तरह उन्होंने अपने साखियों में कहा है कि जहां तहां भगवान है। सारे प्राणियों में जो भी निवास करता है, सारे प्राणियों के जीवात्मा में भगवान का अंश होता है। तो सभी को हम समानता से देखें। तो समानता का सूत्र इस साखी में यहाँ पर रखा गया है। दूसरी बात यहाँ पर रखी गई है कि भगवत प्रेम, भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव, ये जो भगवत प्रेम है यही एक
अक्षर है जो अमर अक्षर है। बाकी सांसारिक प्रेम में तो हम देखते हैं तो दुख, पीड़ा और तकलीफ यहाँ पर होती है, लेकिन भगवत प्रेम के रास्ते जो भी साधु संत चले गए वह मुक्ति के मार्ग को चले गए। इसलिए भगवत भक्ति एकमात्र उद्देश्य हमारी रहनी चाहिए। दूसरी बात इस साखी में संत दादू दयाल जी रखते हैं कि अहंकार मनुष्य को अहंकारी मारता है, मनुष्य को मैं मारता है। उसमें नाम, जाति, धर्म, संपत्ति आदि अंशों का समावेश होता है। तो हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो अहंकार को मारना पड़ेगा, तभी हम भगवान के प्रेम को या भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो अहंकार का नाश करना ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह ये 3-4 जो विषय प्रत्येक साखी में अलग अलग विषय है। जैसे कि दोहा में हर एक दोहे में अलग अलग विषय होते हैं, वैसे प्रत्येक साखी में इस कविता में अलग अलग विषय लिया गया है। प्यारे छात्राओं, इस तरह हम कवि परिचय, संत दादू दयाल जी का परिचय, काव्य प्रकार और काव्य परिचय की बात मैंने इस भाग में रखी है। अब हम इस साखी का गायन करेंगे। वैसे तो समस्त साखियों का जो भावार्थ है, जो अर्थ है, शब्दार्थ भावार्थ, वह हमारे किताब में दिए हैं। फिर भी इस साखी को और अलग अलग रूप से देखना, अलग अलग जितने भी अर्थ है, जितने भी संदेश है, वह मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। अब इस साखी का गायन यहाँ पर हम करेंगे, सुनिए छात्राओं। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। दादू महल बारिक है, द्वे पुनाही ठाम। दादू गावे सुरति सौ, बाणी बाजे ताल। यहु मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। जे पहुँचे ते कहीं गए, तिनकी एक ही बात। सबे साधो का एक मत, बीच के बार बाट। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होय। कागद काले करी मुहे, केते वेद पुराण। एक ही अक्षर पीव का, दादू पढ़े सुजान। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होय। जिनकी रक्षा तू करे, ते उबरे करता। जैते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। दादू एक आत्मा, दूजा कोई नाय। दादू इस संसार में, ये दो ही रतन अमोल। एक साईं एक संत जन, इनका मोल न तोल, इनका मोल न तोल। प्यारे छात्राओं, इस पहले भाग में मैंने आपके सामने कवि परिचय, काव्य प्रकार और काव्य परिचय रखा है, और एक सुंदर साखी का एक मेरे अनुकूल मैंने यहाँ पर लयबद्ध गायन आपके सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि भावार्थ संदेश यह हमारे किताब में मौजूद है, फिर भी हर एक साखी में दादू जी कौन सा विषय रखते हैं इसके बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे। इस बात का अध्ययन और जो साखी मैंने यहाँ पर उसका लयबद्ध गायन किया है, ये भी आप सुने। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे छात्राओं, रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से कक्षा 11वीं के लिए भाग 2 मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इस भाग में हम भाग 2 में देखेंगे कि मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा संत दादू दयाल जी, उस काव्य का भावार्थ एवं संदेश देखेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने देखा
कवि परिचय, काव्य विधा, काव्य प्रकार और केंद्रित कल्पना के बारे में आपके सामने मैंने जानकारी रखी है। अब हम इस पद्य के भावार्थ एवं संदेश के बारे में सोचेंगे। और ये जो भावार्थ संदेश है यह एक सरल अर्थ के रूप में आपकी किताब में मौजूद है, फिर भी हर एक साखी में संत दादू दयाल जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में और ज्यादा अभ्यास यहाँ पर हम देखेंगे। इससे पहले दादू दयाल जी की इस कविता में मन के बारे में, गुरु भक्ति के बारे में, नामस्मरण के बारे में ऐसे अलग अलग विषय यहाँ पर आए हैं। हर एक साखी में एक विषय यहाँ पर लिया गया है, जाकि प्रभु का नाम ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, इससे हमें मनुष्य को समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है आदि सब विषय संत दादू दयाल जी ने हमारे इस कविता में रखे हैं। तो साखी का एक एक साखी का अभ्यास यहाँ पर करेंगे। प्यारे छात्राओं, आप हिंदी की किताब आपके सामने रखिए और पन्ना क्रमांक जो 20 पर ये साखी आई है इसके बारे में यहाँ पर हम सोचेंगे। पहली साखी है, पहला दोहा है, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। तो इस साखी में एक ही कठिन शब्द है पाहन। पाहन का मतलब है पत्थर। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार आपके सामने रखा है। अनुप्रास से लहस यह साखी रचना है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार में अगर हम मोह का पान किए, माया मतलब मोह, मोह निर्माण करने वाला एक विशेष घटक, संसार में हम ज्यादा मोहित होते हैं, लोभ निर्माण होता है, जो हमारे आंखों पर पट्टी बांधी जाती है उसे माया कहते हैं, जिससे हमें भगवत प्रेम का और भगवत भक्ति का रास्ता दिखाई नहीं देता, जिसे हमें सत्य वर्तन का रास्ता दिखाई नहीं देता, इसे हम माया कहते हैं। अगर उस माया का रस हम पिए तो हमारा जो मृदु मन है, माखन मतलब मृदु मन, वह पत्थर हो जाता है। अगर हमने राम रस संसार में लिया तो राम रस से ये सारे स्वार्थ भाव, ये सारे लोभ भाव निकल जाएंगे और हमारा जो पत्थर बना हुआ मन है वह फिर से मक्खन जैसा लग जाएगा। तो यहाँ पर मन के बारे में दो उपमाएं आई है। उपमा अलंकार भी यहाँ पर है, दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पर है। एक विचार रखने के लिए उदाहरण दिया जाता है, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। और मन को माखन और पत्थर, ये उपमा यहाँ पर रखी है। छात्राओं, दूसरी साखी की ओर जाएंगे। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, देवगु नाही ठाम। जहाँ अभी मन के बारे में, महल ये जो है, महल ये उपमा दी है, मन को उपमा दी है, हृदय को उपमा दी है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे मन में अहंकार का भाव हो तो राम नहीं रह सकते। यहाँ पर मैं शब्द आया है प्यारे छात्राओं। मैं का मतलब है अहंकार। अगर हमारे मन में, अगर हमारे मनुष्य जीवन में अहंकार है तो ईश्वर आपके मन में, आपके महल में नहीं रह सकते। महल इतनी सांकड़ी है, इतनी छोटी जगह है, वहां पर एक तो अहंकार रहेगा या तो ईश्वर रहेगा। और इसलिए भगवत भक्ति के रास्ते पर हमें अहंकार निकालना है। आगे भी एक साखी में अहंकार के बारे में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। तो इस तरह हम और तीसरे साखी में यहाँ पर जाएंगे। दादू गावे सुरती सौ, बाणी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। यहाँ पर एक कठिन शब्द आया है। सुरती मतलब स्मरण, दादू मतलब स्वयं संत का नाम। हर एक साखी में दादू मतलब संत का नाम आया है। वे कहते हैं मैं याद करता हूँ, और जब मैं मेरे मन और तन से, मेरे बुद्धि से याद करता हूँ तो मुझे केवल ईश्वर का नाम दिखाई देता है। मेरे वाणी से, वाणी मतलब वाणी से केवल ईश्वर नाम का स्मरण होता है, ईश्वर नाम का भजन होता है। बाकी मुझे संसार का कोई स्वार्थ दिखाई देता नहीं। और जब मैं ईश्वर नाम का स्मरण करता हूँ तो मेरे जो हाथ की तालियां है एकाएक बाज बजने लगती है, उसका वाद्य होता है और इससे एक आध्यात्मिक धुन निकलती है, शांति देने वाली धुन निकलती है। तो यह है कि वाणी मतलब मेरी आवाज ताल बजाती है। और इसका असर क्या है? मेरा मन नाचता है, मैं शरीर और मन से नाचता हूँ और मेरे आगे दीन दयाल खड़े हैं। दीन दयाल का मतलब है ईश्वर। मैं जब भजन करता हूँ एकाग्रता से तो साक्षात भगवान मेरे आगे नाचते हैं।
चौथी साखी की ओर जाएंगे। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी ऐकी बात, सबे साधु का एक मत, बीच में 12 बाट। सुंदर यहाँ पर निरूपण किया है। यहाँ पर भक्ति मार्ग कितना श्रेष्ठ है यह संत बतलाते हैं। जिन्होंने भक्ति मार्ग पाकर भक्ति के मार्ग पर पैर रखकर कदम बढ़ाया और भगवान को प्राप्त किया, ऐसे समस्त साधु का मत है कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति, जिनमें निस्वार्थता हो, जिनमें वह आपके उस मार्ग में भगवान को पाना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ये सभी साधु का मत है। लेकिन बाकी साधुजन, बाकी जो लोग हैं, वह भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ पर वाक्य है बीच के 12 बाट। 12 बाट मतलब 12 रास्ता, बाट मतलब रास्ता। अनेक लोग हैं भक्ति के क्षेत्र में भ्रम में डालते हैं, अलग अलग प्रकार के आडंबर करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास करने के लिए प्रेरित है। लेकिन हम अहंकार को छोड़ दे, एकमात्र ईश्वर का स्मरण करें और अच्छा वर्तन करें, यही भक्ति मार्ग की विशेषता है। आगे हम जाएंगे चौथी साखी को। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होए। यहाँ पर भगवत प्रेम का महत्व बताया गया है। संत जी कहते हैं कि हम असंख्य किताबें पढ़ते हैं, वेद पुराण हमने पढ़ा, लेकिन वहां पर सभी किताबों में यहाँ पर एक ही बात बताया है और वह है प्रेम की बात, भगवत प्रेम की बात। और स्वयं संत जी कहते हैं कि मैं भी मेरे कलम से लिखता हूँ, वह है मेरा लेखन विषय भगवत प्रेम। और यह प्रेम बिरला बाँचते, बाँचे मतलब पढ़ना, बिरला मतलब विरल, कम लोग पढ़ते हैं। बाकी सब वेद पुराण पढ़ेंगे, बाकी सब शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने भगवत प्रेम का महत्व पाया या पढ़ा और वह लोगों में उसका प्रसार किया, वही सर्वश्रेष्ठ संत है। अगली साखी की ओर जाएंगे। कागज काले करी मुए, कहते वेद पुराण, एक ही आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। यहाँ पर फिर से भगवत प्रेम का महत्व समझाया गया है कि संत दादू जी कहते हैं कि केवल कागज पर काले अक्षर लिखना यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे कागज पर पुराण है, वेद है, लेकिन जिन्होंने एक आखर पीयू का लिखा, आखर मतलब अक्षर, पीयू मतलब ईश्वर, ईश्वर का एक अक्षर लिखा, वह सुजान है। सुजान मतलब विद्वान। एक अक्षर को महत्व है, एक ईश्वर को महत्व है, उसके मार्ग पर चलने को महत्व है, ये यहाँ पर समझाया गया है। आगे जाएंगे हम। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होए। यहाँ पर श्लेष अलंकार की रचना की है। मैं शब्द 2-3 बार यहाँ पर आया है और उसके अलग अलग अर्थ निकले हैं, तो शब्द श्लेष है। अनुप्रास अलंकार की योजना यहाँ पर की है। और मैं मतलब अहंकार। मेरा शत्रु कौन है? बैरी मतलब शत्रु, मेरा शत्रु है अहंकार। वह अहंकार मुझे मारता है, वो भगवत प्रेम के रास्ते पर मुझे जाने नहीं देता और संसार में अलग अलग प्रकार के स्वार्थ करने के लिए मेरा अहंकार प्रेरित करता है। जाति का अहंकार, धर्म का अहंकार, प्रदेश का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, इससे मनुष्य मनुष्यता से दूर हटता है और इसलिए अहंकार मन में है तो वह जीवित रहकर भी मरा जैसा है। और जिसने अहंकार मारा है, अभी मरजीवा का भी 2 अर्थ यहाँ पर है। यहाँ पर अर्थ श्लेष की योजना हुई है। मरजीवा मतलब मरा हुआ और मरजीवा मतलब बैरागी। जिसने अहंकार को पाया है, अहंकार को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, वह जीवित होकर भी मरा हुआ है। और जिन्होंने अहंकार छोड़ दिया है वह साधु बन गया है, बैरागी बन गया है। इतना सुंदर निरूपण यहाँ पर किया है। अगली साखी की ओर। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जैते छाड़े हाथ थई ते डूबे संसार। जिनकी रक्षा सृष्टिकर्ता करता है, करतार का शब्द यहाँ पर आया है, वह है सृष्टिकर्ता। जिनका रक्षक भगवान है, भगवान क्या जिनके सर पर है, वह कभी संसार में डूब नहीं सकता, वह तो मोक्ष को पाता है। और जिसने भगवान ने जिसका हाथ छोड़ दिया वो तो संसार में डूब जाता है। कहने का मतलब है भक्ति महिमा, भगवत प्रेम और भगवत मार्ग पर जो चलता है वह संसार में विजयी होता है। और अगली साखी के हम तरफ जाएंगे। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक ही आत्मा दूजा कोई नाही।
तो हमें दूसरों को पीड़ा नहीं देनी है। दुख देना मतलब पीड़ा नहीं देनी है। संत जी ने एक बड़ा सिद्धांत यहाँ पर रखा है, दृष्टांत अलंकार यहाँ पर है। विचारों के लिए एक उदाहरण दिया जाता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। वहां पर दृष्टांत है, सभी में सिद्धांत है, सभी में ईश्वर है। चाहे सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र है उनके प्रत्येक अंश में भगवान का अंश है, और इसलिए हमें किसी के ऊपर पीड़ा नहीं, दुख नहीं देना चाहिए। समानता के साथ, समान न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए। और यह विचार यहाँ पर संत जी ने रखा है। एक आत्मा है, मेरी आत्मा एक है, दूसरे जनजीवों की आत्मा एक है, और उस आत्मा में भगवान का निवास है। तो हमें अन्याय, शोषण, ये जो बात है नहीं करनी चाहिए। और आखिरी साखी है, दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, ईक साही तक ईक संत जन, इनका मोल न तोल। ईक साही ईक संत जन, इनका मोल न तोल। और संत जी कहते हैं कि इस संसार में दो रत्न है जो अनमोल है, दो मूल्यवान इस संसार में घटक है जिसका मोल नहीं हो सकता, अनमोल है, और वह है संत जन, और दूसरा है साक्षात ईश्वर। और इसकी तुलना नहीं हो सकती। इनके आगे तो साष्टांग दंडवत हमें करना है, झुकना है। और नाम महिमा, भक्ति महिमा और गुरु का ज्ञान संत अनमोल क्यों है कि संत के सहवास में हमें आध्यात्मिक और सांसारिक बातों का ज्ञान पाना है। और इस तरह प्यारे छात्राओं, इसका सरल अर्थ किताब में भी है, फिर भी मैं सरलता से उसका स्पष्टीकरण अलग अलग रूप में मैंने आपके सामने किया है। बहुत सुंदर दोहा यह है, साखी के रूप में है। यहाँ पर अनुप्रास, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष और दृष्टांत, इन अलंकारों की व्यंजना हुई है। और शांति रस में, शांत रस में यह भक्ति का बीज हमारे मन में, हमारे हृदय में होता है। प्यारे छात्राओं, आगे मैं 2-3 जो स्वाध्याय कृति है वह पीपीटी के माध्यम से इस वीडियो को मैंने जोड़ा है, इसका भी आपको अभ्यास करना है। और इस तरह इस कविता का अभ्यास आपको मैंने दिया है। प्यारे छात्राओं, आपने वक्त दिया, धन्यवाद।